जय माता दी दोस्तों, पदम कॉटन का Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे पदम कॉटन की तरफ से क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, क्या रिजल्ट रहा, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट रहा, क्या ईयर टू ईयर रिजल्ट रहा, क्या आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस देगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो किया है 1 रुपये। जी हाँ, 1 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया है इसने। और फेस वैल्यू कितना है कंपनी का? फेस वैल्यू है 10 रुपये वाला फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे कंपनी ने कितना दिया? 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, अभी ये आपका एनुअल मीटिंग में, जनरल एनुअल मीटिंग में अप्रूवल मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि कब इसका रिकॉर्ड डेट है, कब आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सब कुछ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जनरल मीटिंग जब होगा तो वो भी मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, बता दूंगा। अभी तक तो यही है कि 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। कंपनी ने क्या रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, कंपनी क्या अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, इस जो फाइनेंशियल रिजल्ट का PDF होता है इसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बस यहाँ पे रिजल्ट आपको बताने वाले हैं कि क्या रिजल्ट रहा, क्या ग्रोथ रहा कंपनी का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करें यहाँ पे, तो टोटल इनकम आपको दिखाई दे रहा है 1380 के आसपास का टोटल इनकम रहा कंपनी का। ठीक है, इनकम में देखें कंपनी का दे रहा है 1380 के आसपास का इस क्वार्टर का रहा। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 1140 के आसपास है। फिर उसके बाद पिछले ईयर की बात करें तो 2.85 के आसपास है। बट वही हम 2025 की बात करें या 2024 की ईयर टू ईयर की बात करें तो ईयर टू ईयर में आप देखेंगे कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। इतना अच्छा ग्रोथ है जहाँ 2521 मतलब 2521 करोड़ के आसपास का ग्रोथ देखा जा रहा है। वहीं पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 1607 करोड़ के आसपास का था। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा 30 से 40% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टोटल इनकम की बात करें कंपनी के कि टोटल इनकम क्या रहा, नेट प्रॉफिट क्या रहा। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, इसका थोड़ा सा PDF फाइल ना बहुत हल्का है, इसलिए क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके और देखने की कोशिश करता हूँ। पे आप देख रहे हैं कि जूम आउट करने के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वार्टर का 296 प्रॉफिट पीरियड 3 और 4 का देखेंगे तो यहाँ पे 2096 के आसपास है। ठीक है, पिछले 2000 दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 1011 के आसपास है। और ईयर टू ईयर देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ है 2025 का 1307 करोड़ का है। और पिछले साल की बात करें वो है 199 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ है अच्छा जंप लगाया है, अच्छा खासा लगाया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक चीज़ और, पदम के बारे में आप देखेंगे उसकी पुरानी हिस्ट्री उठा कर देखेंगे पदम के बारे में, तो पदम ने कितनी बार बोनस अनाउंसमेंट किया। बोनस का बादशाह है वो, 1 बार 2 बार 2 3 बार इसने बोनस भी अनाउंसमेंट किया। तो मतलब अपने कॉटन सेक्टर में कह सकते हो, याराना सेक्टर में पदम बहुत अच्छा खासा काम किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कहीं आपको सही वैल्यूएशन और सही टाइम पे मिले तो ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा कि इस कंपनी का जो रिज़ल्ट है, जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है कैसा रहा। और दूसरा है कि आपको पता है कि डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है 1 रुपये का। और अभी वो जब तक मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं पता चलेगा रिकॉर्ड डेट क्या है और कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसे। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिए। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड या कोई भी शेयर मार्केट का हर न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।